एक बार हिमालय की ऊंचाइयों पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे थे। एक दिन जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जो हमेशा दूसरों की खुशी चाहती है वो हमेशा अकेले क्यों हो जाती है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल देवी। शिव जी कहते हैं ये अक्सर इसीलिए होता है क्योंकि इसे लोग अपनी खुशी को दूसरे की खुशी में देखते हैं। वो अपने जज्बात और जरूरतें दबाकर दूसरों का ख्याल रखते हैं, इसीलिए इस वजह से उन्हें अकेलापन महसूस होता है। अपने लिए वक्त निकलना और अपने जज्बात को समझना भी जरूरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान शिव ने अपनी आवाज में एक नई गहराई डालते हुए कहानी शुरू की। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन का दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और उनकी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन रोहन खुद को कभी खुश महसूस नहीं करता था। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे रोहन ने अपने अकेलेपन और खुशी के बीच का रिश्ता समझा और अपने सपनों को पूरा किया। रोहन अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झुग्गी में रहता था। उसका घर बहुत साफ सुथरा था, लेकिन उसका दिल हमेशा कुछ अधूरा सा महसूस करता था। रोहन का सबसे बड़ा सपना था एक अच्छा आर्टिस्ट बनना, लेकिन उसने कभी भी अपने सपनों की तरफ ध्यान नहीं दिया। घर के बाहर उसकी माँ सब्जी बेचती थी और पिता किसान थे। रोहन हमेशा उनकी मदद करता, लेकिन उसकी आंखें कभी खुद के लिए कुछ और चाहने की तमन्ना करती थी। उसका मन पेंटिंग करने की तरफ खिंचता था, लेकिन वो समझता था कि इससे उसके परिवार को कोई मदद नहीं मिलेगी। रोहन का एक दोस्त था समीर, जो उसका बहुत अच्छा साथी था। समीर हमेशा रोहन को प्रोत्साहित करता था कि वो अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन रोहन के लिए दूसरों की खुशी सबसे पहले थी। एक दिन समीर ने कहा, रोहन, तुम्हें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। तुम्हारी टैलेंट का कोई मोल नहीं अगर तुम उसे अपने लिए नहीं इस्तेमाल करते। लेकिन रोहन ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरी खुशी तो मेरी माँ पिता की खुशी में है। इस पर समीर ने सिर्फ शर्मिंदा होकर सिर हिलाया। गांव में एक सम्मेलन होने वाला था, जहां सब अपने टैलेंट दिखाने वाले थे। रोहन ने सोचा कि वो भी इस मौके का फायदा उठाएगा और अपने टैलेंट को दूसरों के सामने रखेगा। लेकिन जब भी उसने पेंटिंग करने की सोची, उसका दिल एक अजीब सा अकेलापन महसूस करने लगा। सम्मेलन के दिन रोहन ने अपनी पेंटिंग तैयार की, लेकिन जब वो वहां गया तो उसकी आंखें सबकी खुशियों को देखकर भर आई। उसने देखा कि सब लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अपनी खुशियों को मनाने में लगे हैं। रोहन ने खुद को अकेला महसूस किया। जब रोहन ने सबकी खुशियों को देखा, तब उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो अकेली बैठी थी। उसने रोहन को देखा और कहा, बेटा, क्यों इतने उदास हो? खुशी सिर्फ दूसरों की खुशी में नहीं, बल्कि खुद की खुशी में भी है। रोहन ने उसकी बात सुनकर सोचा, क्या मैं अपने सपनों को भूल गया हूँ? उस बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। जब तुम अपने लिए खुश रहोगे, तभी तुम दूसरों को खुशी दे सकोगे। इस बात ने रोहन को बहुत प्रभावित किया। उसने सोचा कि उसे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। उसने घर आकर पेंटिंग शुरू कर दी। उसने खुद से वचन लिया कि वो अपने सपनों को पूरा करेगा। हर दिन वो अपने लिए थोड़ा वक्त निकालता और पेंटिंग करता। पहले दिन उसने कुछ स्केच बनाए, फिर धीरे धीरे उसने रंग भरना शुरू किया। उसकी पेंटिंग में उसकी भावनाएं और जज्बात भरे होते थे। रोहन को खुद से जुड़ने का एहसास होने लगा। कुछ महीने बाद रोहन ने सोचा कि वो अपनी पेंटिंग्स की एक एग्जीबिशन रखे। उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया। पहले तो रोहन को बहुत डर लगा, लेकिन फिर उसने अपने अंदर से उस डर को खत्म कर दिया। उसने तैयारी शुरू की और अपनी पेंटिंग्स को दिखाने के लिए एक छोटी सी गैलरी किराए पर ली। एग्जीबिशन के दिन गांव के लोग रोहन की पेंटिंग्स देखने आए। रोहन ने अपने दिल से बनाई गई पेंटिंग्स को दिखाया। हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी थी जो उसने अपने जज्बातों के साथ बनाई थी। लोगों ने रोहन की पेंटिंग्स की बहुत तारीफ की। उसकी एक पेंटिंग जिसमें एक खुश बच्चा खेल रहा था, सबका दिल जीत गई। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें यह पेंटिंग कैसे मिली? रोहन ने कहा, मैंने इस पेंटिंग को बनाते वक्त सिर्फ एक चीज सोची, खुशी। मैंने अपने दिल की सुनी और यह बना दिया। लोगों ने उसकी सोच को बहुत पसंद किया। उस दिन रोहन ने महसूस किया कि खुशी सिर्फ दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने में भी है। रोहन ने अब अपने अकेलेपन को समझा। उसने सीखा कि जब वो अपने लिए खुश होता है, तब वो दूसरों के लिए भी खुशी का सबब बन सकता है। उसने अपने दोस्त समीर को बुलाया और कहा, दोस्त, तुमने मुझे समझाया कि अपने लिए खुशी जरूरी है। अब मैं खुद को खुश रखता हूँ ताकि सबको खुशी दे सकूं। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सच में अपने अकेलेपन को जीत लिया है। अब तुम सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक प्रेरणा भी बन गए हो। रोहन ने अपनी एग्जीबिशन के बाद नई सोच के साथ अपने सफर को शुरू किया। उसने और पेंटिंग्स बनाने का विचार किया और नए नए कॉन्सेप्ट्स पर काम करना शुरू किया। उसकी कल्पना को और भी विस्तार मिला और उसने नए नए रंगों का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि वो एक पेंटिंग क्लास भी शुरू करेगा।
ताकि दूसरे लोगों को भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। रोहन ने सोचा कि जब वो दूसरों को खुश देख सकता है तब उसकी खुशी का कोई देख सकता है। तब उसकी खुशी का कोई खुद को एक आर्टिस्ट के रूप में पहचानता था। उसने अकेलेपन को प्यार से भरा और खुद को समझा कि खुशी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। उसने सीखा कि खुशी एक सफर है जो कभी खत्म नहीं होती। उसने हर पल को जीना शुरू किया और हर रोज नई उम्मीद के साथ अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। खुशी की खोज में रोहन ने अकेलेपन को प्यार और उम्मीद से भरा। उसने ये समझा कि अगर वो खुश है तो वो दूसरों को भी खुश रख सकता है। हर किसी को अपने सपनों का पीछा करने का हक है और खुशी उनका अंजाम है। इस तरह रोहन ने खुद को समझा और खुशी के सफर पर निकल पड़ा। खुशी सिर्फ दूसरों की खुशी में नहीं बल्कि अपने सपनों और खुद की खोज में भी है।